नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह में क्या हुआ और अगले सप्ताह के लिए वो कौन कौन से इवेंट हैं जिससे बाज़ार का फोकस रहने वाला है। तो ये लगातार चौथा ऐसा सप्ताह रहा है जहाँ पे बाज़ार ऊपर जाकर के बंद हुआ है। हालांकि जो बाज़ार का जो ट्रेड था वो काफ़ी सीमित था, एक रेंज बाउंड डायरेक्शन में जो है बाज़ार ट्रेड हुआ इस सप्ताह में। और इसके पीछे कारण थे कि ज़्यादा ऐसा कोई ग्लोबल ट्रिगर देखने को नहीं मिला इस सप्ताह में, एक्सेप्ट कि US का जो FOMC का जो मीटिंग था जो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच में हुआ था, उसके मिनट्स आए हैं और जिसमें ये फोकस मेंटेन है US फेड का कि आगे चल कर के इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर ही रहने वाला है। ज़्यादा कुछ कटौती की ऐसी कोई उम्मीद नियर टर्म में देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें इंडेक्स रिटर्न की तो फ्रंटलाइन इंडाइसेस सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं और वहाँ पे ग्रोथ 0.3% के आसपास रहा है दोनों इंडाइसेस में, जबकि ब्रॉडर मार्केट जो है आउट परफॉर्म किया है, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स 0.7% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पे स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर बंद हुआ है। अगला सप्ताह दोस्तों काफ़ी एक्शन पैक रहने वाला है, यानी बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जिससे बाज़ार का फोकस जो है वो मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं US बाज़ार की। तो वहाँ पे US का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके अलावा जो तीसरी तिमाही जो थर्ड क्वार्टर होगा कैलेंडर ईयर 23 का, उसके GDP में क्या रिवीजन होता है उसके ऊपर बाज़ार का फोकस जो है वो रहने वाला है। उसके अलावा OPEC प्लस की एक बैठक भी होने वाली है 30 नवंबर को। हालांकि ये इसी सप्ताह में होने वाली थी, लेकिन ये थोड़ी सी जो है आगे बढ़ाई गई। तो उसके ऊपर अगर कोई प्रोडक्शन कट का डिसीजन लिया जाता है तो मार्केट उसको जो है क्लोजली जो है वो ट्रैक करने वाला है। अगर मैं घरेलू डेटा की बात करूं या कौन कौन सा डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा है जिस पे बाज़ार का फोकस रहने वाला है, तो वो है अक्टूबर महीने का कोर सेक्टर का आउटपुट जो डिक्लेयर होगा अगले सप्ताह में। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर नवंबर महीने का रिलीज़ होगा, तो इसके ऊपर ही बाज़ार का फोकस रहने वाला है। उसके अलावा नवंबर महीने के ऑटो सेल्स नंबर जो है वो 1 दिसंबर को डिक्लेयर होंगे, तो वो नंबर कैसे आएंगे और आगे के लिए क्या स्थिति बन रही है उसके ऊपर बाज़ार का फोकस रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों आप सब जानते हो कि 5 स्टेट इलेक्शन जो है वो अभी चल रहे हैं, तो एक एग्ज़िट पोल भी आएगा जो इलेक्शन होने जो चल रहे हैं अभी। तो वो एग्ज़िट पोल कैसे आते हैं उसके ऊपर जो है बाज़ार का फोकस रहेगा और ये एग्ज़िट पोल मार्केट के सेंटिमेंट को अफेक्ट करने की जो है ताकत रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे इवेंट हैं जिसके ऊपर नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है फोकस में करेगा। आइए बात करते हैं सेक्टोरल गेनर्स लूजर्स की बात कर लेते हैं। तो BSE में अगर मैं गेनर्स की बात करूं तो BSE रियलिटी, BSE हेल्थ केयर, BSE ऑटो, BSE कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, BSE पावर, ये सब कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो इस सप्ताह में जो है पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, जिनमें रिटर्न 0.4% से करीब 1.5% के आसपास हमने इस सप्ताह में देखा। जबकि गिरने वाले इंडेक्स की बात करूं तो BSE IT, FMCG और कैपिटल गुड्स जो है ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जहां पे हमने डिक्लाइनिंग देखी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में टॉप गेनर्स और लूजर्स की। तो जो टॉप गेनर्स हैं निफ्टी में वो हीरो मोटर, बजाज ऑटो, BPCL, दिवीज लेबोरेटरी, भारती एयरटेल। तो ये 5 कंपनियां 2.7% से 6.4% के बीच में हमने एक ग्रोथ देखा है इस सप्ताह में। जबकि लूजर्स की बात करूं तो सिप्ला, ONGC, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक, ये 5 कंपनियां टॉप लूजर्स में आएंगी निफ्टी में, जिनमें 3% से 4% का हमने डिक्लाइनिंग देखा है। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स की जो मार्केट क्लोजली ट्रैक करता है। तो पहला है क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो पिछले हफ्ते नीचे आए थे, हालांकि वो रिबाउंड होकर के अभी फ़िलहाल $81.5 पर बैरल के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। अगर मैं FII की बात करूं तो FII जो है उनकी सेलिंग इस मार्केट में जो है कंटिन्यू है।
इस सप्ताह में उन्होंने 1358 करोड़ रुपए का एक सेलिंग किया हुआ, जबकि DII ने करीब 1978 करोड़ रुपए इसकी बाइंग की हुई है। तो थोड़ा सा बैलेंस यहाँ बना हुआ है। अगर मैं US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड की बात करूँ तो इस सप्ताह में करीब 5 से 7 बेसिस पॉइंट नीचे आया है। जो 4.5% के ऊपर था पिछले हफ्ते में, ये घट करके 4.45 4.46 के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा डॉलर इंडेक्स में जो हमने एक गिरावट देखी, हालांकि वो गिरावट उतनी बड़ी नहीं है, 104 से 103.6 के आसपास है। तो ये भी एक तरह का जो है एक वेलकम साइन है मार्केट के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रहें। तो पहला है होनासा कंज्यूमर। ये कंपनी ने अपना सेकेंड क्वार्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, और जहां पे हमने करीब 21% का उछाल देखा उनके सेल्स में, और 94% का ग्रोथ देखा हमने उसके प्रॉफिट में, और एबिटा मार्जिन में भी करीब 169 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला इस क्वार्टर में। और ये मार्केट भी इस स्टॉक को जो है पॉजिटिव रिएक्ट किया, और स्टॉक जो है आज के 2 दिन ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी ऊपर था। ABB इंडिया फोकस में था, जहां पे कंपनी ने टीटागढ़ रेल सिस्टम के साथ में एक स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर या यूँ कहें कि पार्टनरशिप फॉर्म किया है आगे चल करके, ताकि वो मेट्रो रोलिंग स्टॉक प्रोजेक्ट को बनाएं आगे चल करके। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट था ABB और टीटागढ़ दोनों के लिए। ओबेरॉय रियल्टी ने अनाउंस किया है कि वो फॉरेस्ट विला का एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने वाले हैं थाने में, तो आगे लॉन्ग टर्म में इनके लिए पॉजिटिव होगा। उसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन जो कि एक सोलर पावर कंपनी है, कंपनी को करीब $2 बिलियन का एक नाइजीरिया से ऑर्डर मिला है, और ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव होगा। स्टॉक भी काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट किया है इस न्यूज़ के बाद में। KEC इंटरनेशनल को 1005 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला अलग अलग क्लाइंट से, और उनके जो करंट ऑर्डर बुक हैं वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। आगे चल कर के इस तरह के ऑर्डर बुक जो है एक हेल्दी रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। उसके अलावा वेल्सपन कॉर्प ने को जो है वो ओडिशा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है ताकि वो एक प्लांट सेटअप कर सके, जहाँ पे वो 480 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है वेल्सपन कॉर्प के लिए। सर्वोटेक फोकस में था इस सप्ताह में, जहाँ पे BPCL से उनको चार्जिंग फैसिलिटी के लिए या चार्जिंग इंस्टॉलेशन के लिए उनको एक ऑर्डर मिला था। 2649 EV चार्जर जो है वो BPCL के लिए पूरे देश में लगाएंगे। तो एक पॉजिटिव था सर्वोटेक के लिए। लुपिन को एक US FDA अप्रूवल मिला है एक ड्रग के लिए जिसका इस्तेमाल डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में होता है, और ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ था लुपिन के लिए इस सप्ताह में। और जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट साइज़ US में करीब $7,280 मिलियन के आसपास का है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ था लुपिन के लिए भी। उसके अलावा CG पावर आपने देखा होगा दोस्तों, ये बुधवार के दिन ये स्टॉक करीब 20% अपर सर्किट पे था। इसके पीछे कारण ये था कि कंपनी ने उनको एक एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है और आगे चल करके ये एक सेमीकंडक्टर आउटसोर्स फैसिलिटी लगाने वाली हैं इंडिया में, और करीब $790 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 5 साल में। तो ये एक पॉजिटिव था CG पावर के लिए, इसीलिए स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट किया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जिन पे हमने इस सप्ताह में रिकमेंडेशन दिया। तो हमने इस सप्ताह में 2 स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया, एक हमारे पिक ऑफ द डे में और एक हमारे पिक ऑफ द वीक प्रोडक्ट में। तो पिक ऑफ द डे प्रोडक्ट में हमने CSB बैंक पे एक छोटा सा रिपोर्ट रिलीज़ किया, और 379 के भाव पे हमने रिपोर्ट रिलीज़ किया था, और 417 रुपये के आसपास का हमारा टारगेट प्राइस है। हम सब जानते हैं कि CSB बैंक एक बहुत ही पुराना कमर्शियल बैंक है जिनका हेडक्वार्टर केरल में है, और ये कमर्शियल बैंक में रिटेल लेंडिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में है, ये सभी में उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। ग्रोथ ड्राइवर काफ़ी बढ़िया हैं। आगे चल कर के हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 25% प्लस के आसपास इनका एडवांसेस ग्रोथ होगा।
नीम काफ़ी स्टेबल है, नीम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो ये करीब 5% के आसपास है और ये मेंटेन रहने की उम्मीद है गोइंग फॉरवर्ड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो इस वक्त 50% के ऊपर है। आगे चल कर के जैसे जैसे इनका रोल आउट जो है, जैसे जैसे इनका एक्सपांशन बढ़ेगा और ऑपरेटिंग लीवरेज इनको मिलेगी, तो उम्मीद है कि ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है कम होगा। जब कॉस्ट इनकम रेशियो कम होगा तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके अलावा एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कंपनी की। ग्रॉस एनपीए 1.3% है, नेट एनपीए 0.3% है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनकी पीसीआर की तो करीब 75% के आसपास का है। तो ओवरऑल सेटअप बढ़िया है सीएसबी बैंक के लिए और वैल्यूएशन 1.7 टाइम्स के आसपास है। तो ये एक अच्छा पिक हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा पिक ऑफ द वीक में या पिक ऑफ द पिक जो वीक हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमने एक रिपोर्ट छोटा सा रिलीज़ किया है। वो है कजारिया सिरामिक। 1300 के भाव पे रिकमेंड किया है और 1495 के आसपास का हमारा जो है टारगेट है। तो कजारिया सिरामिक आप सब जानते हैं कि एक लार्जेस्ट प्लेयर है सिरामिक और वेट्रीफाइड टाइल्स में भारत में, और 8वां सबसे बड़ा विश्व में इसका नाम आता है। जो वॉल्यूम नंबर सेकेंड क्वार्टर में कंपनी ने डिक्लेयर किया था वो थोड़ा सा वीक था, लेकिन उम्मीद है कि ये सेकेंड हाफ ऑफ द करंट ईयर थोड़ा सा बेहतर होगा। उसके अलावा जो कंपनी ने क्वार्टर 2 के नंबर डिक्लेयर किए, जो उनका रिज़ल्ट आया था वो उतना ख़राब नहीं था, ठीक ठाक रिज़ल्ट था, बढ़िया था। 60% के आसपास हमने ग्रोथ देखा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये नंबर जो है ब्रॉडली जितना मार्केट को उम्मीद थी उसके आसपास ही आया है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि आगे चल कर के जो उनका मार्जिन है वो 14 to 16% जो है मेंटेन रहने वाला है। और वॉल्यूम का भी गाइडेंस उनका करीब 9 से 10% के आसपास का है। तो ओवरऑल जो है डिमांड आउटलुक जो है अगले मतलब इस साल के सेकेंड हाफ के लिए जो है वो बढ़िया है। अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की तो करीब 35 के आसपास पीई है कंपनी का। अगर मैं 2025 के नंबर को डिस्काउंट करूं तो ओवरऑल जो है रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल है कजारिया सिरामिक के लिए, तो आप इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा इस सप्ताह का पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह के ट्रेडिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.